जय हिंद दोस्तों, अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ड्राइवर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है और ड्राइवर ट्रेड की आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि अगर मेरा ड्राइवर में सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी डेली रूटीन कैसी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करना पड़ेगा, ड्यूटी हार्ड रहेगी आसान रहेगी, तो ड्राइवर ट्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जो ड्राइवर जो ट्रेड होती है ये फोर्स के अंदर जैसे 3-4 प्रकार की एक प्रकार से उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक प्रकार से जीडी के जवान हो गए, एक तरफ में सिग्नल के जवान हो गए, एक तरफ में जो एमटी प्लाटून हो गई जिसके अंदर आपके ड्राइवर है, फिटर है, पेंटर है, ये सभी रहते हैं। तो इनका जो काम होता है एमटी प्लाटून इनको बोला जाता है। तो इनका मैक्सिमम जो टाइम होता है यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग रहती है आपकी, और आपकी जो सुबह रूटीन शुरू होती है अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग बोले तो क्योंकि आप पे जो जीडी के जवान होते हैं उसी टाइम पर सुबह से उनकी पीटी परेड शुरू होती है, सेम टाइम से आपकी भी पीटी परेड से आपकी जो मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। तो आपको अर्ली मॉर्निंग जगना पड़ता है। वो आपको 5 बजे मान लो, 6 बजे मान लो, भाई मान के चलोगे आपकी पोस्टिंग श्रीनगर वगैरह में है, वहाँ पे जो थोड़ी जल्दी पीटी परेड शुरू होती है। तो जो टाइम टेबल होता है सर्दी का टाइम गर्मी का टाइम अलग अलग होता है, तो उसी टाइम से आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और अपना पीटी परेड में शामिल होना होता है। उसके बाद में फिर आपकी छोटी मोटी पीटी वगैरह हो जाती है या फिर कोई मेंटेनेंस वगैरह गाड़ियों की वो करवा ली जाएगी। और फिर आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आप पानी टैंक में ड्यूटी कर रहे हैं, पानी का टैंकर चला रहे हैं, पानी की टैंकर की रिक्वायरमेंट मान लो कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की दिक्कत है तो आपको अपनी उसी टाइम पर रूटीन से आप अपने पानी टैंकर पर चले जाएंगे, आप अपनी ड्यूटी शुरू कर देंगे। या फिर मान लो किसी आप अधिकारी की गाड़ी चला रहे हैं, अधिकारी को सुबह पीटी परेड में आना होता है तो उसको लाने के लिए आपको जाना, गाड़ी लेके वो जाने चला जाएगा। बाकी जैसे जिसको ऐसी कोई गाड़ी डिवाइड नहीं है वो अपना सुबह पीटी परेड करके फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर दिन में जिसको कहाँ भी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ जाना पड़ता है, सभी के लिए अपनी अपनी गाड़ियाँ डिसाइड होती हैं। कोई छोटी गाड़ी चला रहा है, कोई पानी टैंकर पे है, कोई एम्बुलेंस पे है, तो जिसका मतलब जहाँ टर्न पड़ता है, जिसकी जो ड्यूटी होती है उसके हिसाब से उसको गाड़ी चलानी होती है। और जिसका कहीं अगर टर्न नहीं होता तो अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस होती है, गाड़ियों की सफाई करनी है, या फिर जैसे फिटर सर्विस कर रहा है उसके साथ में कुछ हेल्प करना है, जो भी गाड़ी आपके चार्ज में होती है उसकी धुलाई करनी है, ये जो सभी अपनी गाड़ी से मेंटेनेंस से संबंधित जो कार्य होते हैं वो ड्राइवर का जो जवान होता है वो करता है। सुबह का जो पीटी परेड अटेंड करने के बाद में फिर अपने जो ड्राइवर से संबंधित जो भी कार्य होंगे, या तो कहीं पे गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी या फिर अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस का काम आपको करना पड़ता है। फिर दोपहर का रूटीन सेम जैसे वही है कि भाई अपना मेंटेनेंस वगैरह हो गई है, फिर अपना लंच वगैरह करो, लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट हो गया, फिर शाम को चाय पी के फिर छोटा मोटा काम किया, फिर गेम पीरियड वगैरह ये सभी हो जाता है। फिर मान लो अगर आपकी नाइट में ड्यूटी है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना नाइट में सो। बाकी कुछ डिपेंड होता है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि आप स्टेशन बस चलती, ग्रुप सेंटर में पोस्टिंग है आपकी, सेंटर से लेके स्टेशन के लिए कोई बस चल रही है, आप उसमें ड्यूटी लगी है, तो वो जितने टाइम बस वहाँ रहेगी आएगी जाएगी, उसमें ये नहीं है कि वो रेस्ट का टाइम था वो उसमें रेस्ट कर रहे हैं। वो या फिर कैसे स्कूल बस भी चलती है, जैसे ग्रुप सेंटर से जो जवान अपनी फैमिली रखी उनके बच्चों को लेकर स्कूल में जाना पड़ता है, तो आप स्कूल बस में गए हैं, बस ले गए हैं, तो फिर जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं होगी तब तक आप वहीं पर रुके रहेंगे, फिर उनकी जब छुट्टी होगी तो बस से लेके फिर कैंप में आएंगे। तो इसमें कई प्रकार की ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी ये भी है कि आप ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी आप चला रहे हैं। फिर जैसे मानो कि आपके अधिकारी के पास ड्यूटी लगी है गाड़ी चलाने की, तो अधिकारी की गाड़ी आप लेके गए हैं, उसको फिर ऑफिस में छोड़ दिया, जब तक अधिकारी ऑफिस में तब गाड़ी के पास बैठे हैं, अपना बैठे पढ़ें, अगर किताब पढ़ना चाहते हैं पढ़ाई करें, फ़ोन देखना फ़ोन देखें। फिर जैसे अधिकारी से अपना उसमें क्वार्टर पे जाने का टाइम होगा तो फिर आपको गाड़ी से अपना बैठा के अधिकारी को उसके आवास पे छोड़ना है। फिर शाम को जो टाइम में ऑफिस टाइम होता है वो लंच करने के बाद फिर उसको लेके आना है। तो ये मतलब क्या है कि हर जैसे आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं उस पर आपकी रूटीन डिपेंड करेगी कि भाई आप बस गाड़ी चला रहे हैं, कोई आप एम्बुलेंस चला रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस तो आपको 24/7 आवर सर्विस होती है। अचानक किसी को इमरजेंसी जो रात के 2 बज रहे, 1 बज रहा है, दिन का 2 बज रहा है, आपको जाना पड़ेगा, किसी भी जवान की तबीयत खराब हो सकती है। तो वो सभी क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी मतलब गाड़ी चला रहे हैं और आप कहाँ पर तैनात हैं। बाकी रूटीन नॉर्मली यही होती है, सुबह से शुरू होकर और रात तक चलती है। बाकी मैक्सिमम नाइट में मूवमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए। इमरजेंसी बोले तो जैसे किसी को एम्बुलेंस से लेके जाना है या कोई ऐसे ड्यूटी वगैरह जानी है नाइट में, उसके लिए हो गया। या फिर कहीं पे मूवमेंट आप कर रहे हैं एक जैसे दूसरी जगह पे, कोई हथियार का, कोई राशन का, कोई स्टोर का, या फिर नाइट शिफ्ट चल रही ड्यूटी जवानों की, उनको छोड़ना है। अलग अलग प्रकार की ड्यूटियाँ चलती रहती हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाएगा तो जीडी की तुलना में जैसे आपका बढ़िया, जैसे मान के चलो कि आप श्रीनगर पोस्टेड है, आपको एक सेक्शन ड्यूटी लेके जाना है गाड़ी के अंदर, तो आप जवानों को ले जाएंगे तो वो जवान जो आपके साथ में गए वो जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो उसको मतलब 8 घंटे 7 घंटे जो भी ड्यूटी रहेगी वो आप अपना अलर्ट मोड में है। लेकिन आप अपनी गाड़ी के
के अंदर बैठे हैं, भाई टाइम तो आपको उतना ही देना है, लेकिन आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हैं। तो ये जो आपका रूटीन होगी ये कुछ तो डिपेंड करती है आप कौन सा आप व्हीकल चलाते हैं, फिर कौन सी जगह पे आप पोस्टेड है, वहाँ पे क्या ड्यूटियाँ चलती हैं। और बाकी नहीं तो ज़्यादा इतना है नहीं, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी रहती है कि दिन दिन की ड्यूटी रहती है। कुछ जगहों पे जैसे नाइट शिफ्ट चलती है, जैसे मैंने बताया आपको J&K वगैरह में नाइट ड्यूटीज़ वगैरह चलती हैं। उस सिचुएशन में ये होता है कि आपको नाइट में भी जवानों को लेके गाड़ी में फिर जाना पड़ता है, फिर आपको उनके साथ नाइट भी स्पेंड करनी पड़ेगी वहीं पर आपको गाड़ी के साथ ही। तो उस सिचुएशन की बात अलग होती है। और बाकी तो फौज में जब आप जाएंगे तो कोई फिक्स एक रूटीन नहीं होती कि भाई सुबह से लेके मेरा हर 8 बजे फिक्स मेरा ये टाइम रहेगा, 9 बजे मेरा फिक्स टाइम ये रहेगा, क्योंकि आपको साल में इसीलिए लगभग 2.5 से 3 महीने की छुट्टी दी जाती है। जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं तो आपको 24 घंटे ड्यूटी में माना जाता है। ओवरऑल ड्यूटी बढ़िया है। बाकी जो आप GD की तुलना करेंगे या किसी और ट्रेड की तुलना करेंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यूनिट के हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहना है, गाड़ी आपको चलानी है, एक फिक्स आपका टास्क हो गया। GD के ज़माने का किसी का फिक्स टास्क नहीं होता है, आपका एक फिक्स टास्क होगा कि आपको गाड़ी से संबंधित कार्य आपको करना है, चाहे आप कहीं भी तैनात रहेंगे। साथ में आपको नाइट शिफ्ट वगैरह भी ड्यूटी कहीं पे लगती है, कहीं पे नहीं भी लगती है, तो नाइट ड्यूटी भी आप करेंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है GD की ट्रेनिंग होती है, सेम GD का जो टाइम पीरियड होता है उतनी टाइम पीरियड की ट्रेनिंग और GD के जवानों के साथ ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी अगर बात करें भाई किस प्रकार की, जैसे आपकी ऑफिसर की ड्यूटी हो जाती है, ट्रूप्स मूवमेंट हो गया, राशन लेके आना है, कोई लोकल ड्यूटीज होगी, कानवाई ड्यूटी भी चलती है जम्मू वगैरह से लेके, जैसे श्रीनगर आपकी कानवाई ड्यूटी चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, एक जगह से दूसरी गाड़ियाँ दिल्ली आ रही हैं जा रही हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं। तो रूटीन आपको मतलब यही है कि रूटीन डिपेंड करेगी कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हैं और कहाँ पे पोस्टेड है। बाकी क्या है कि मैंने एक जैसे कुक की रूटीन पे वीडियो बनाया था, उस पर बहुत कमेंट आया कि सर एक ड्राइवर की रूटीन का वीडियो बनाओ कि ड्राइवर की कैसी रूटीन होती है, क्योंकि ड्राइवर की सबसे ज़्यादा पोस्ट भी आई हुई हैं। बाकी आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी कीजिए, रिटर्न की भी तैयारी कीजिए, और आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी, क्योंकि बाकी ट्रेड की तुलना में आपका फिजिकल थोड़ा हार्ड भी है, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। क्योंकि सफल होने के लिए आपको हर जो एक स्टेज है CRPF ट्रेड्समैन के अंदर जो बनाई रखी हैं, सभी स्टेज आपको पार करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल की है, चाहे वो आपकी रिटर्न एग्ज़ाम की है, चाहे आपकी स्किल टेस्ट की है, चाहे मेडिकल की है। बाकी जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी इसका रिटर्न एग्ज़ाम के बेस के ऊपर बनेगी। लेकिन आपके ट्रेड टेस्ट के अंदर ही बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, खास करके अगर आप छोटी गाड़ी की नॉलेज रखते हैं तो आपको बड़ी गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए। गाड़ियों का मेंटेनेंस है, उनके संबंधित पार्ट्स हो गए, गाड़ियों की लाइट वगैरह है, गाड़ियों के जैसे रोड के सिंबल वगैरह हैं, ये सभी भी आपको याद रहने चाहिए। यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करे स्किल टेस्ट में, या फिर आपको काम करवा के देखा जाए तो आप ट्रेड टेस्ट में फेल ना हो, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बाकी जब आप भर्ती हो जाएंगे तो बढ़िया सैलरी वैलरी अच्छी मिलती है, वो ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी रूटीन बढ़िया है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन आसान नहीं होता और हर दिन कठिन नहीं होता है। जैसे समय बदलता रहता है ऐसे ड्यूटियाँ भी आपकी बदली होती रहती हैं, कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। फोर्स में आप जाएंगे, चाहे आप ड्राइवर से जाएँ चाहे किसी भी ट्रेड से जाएंगे, सभी में नरम गर्म चलता रहता है। कभी ज़्यादा इतना आराम मिल जाएगा कि आपको सो के थक जाएंगे, कभी ऐसा होगा कभी कभी आपको ज़्यादा ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ सकती है, आराम नहीं मिलेगा तो आपको तंगी भी महसूस होगी। वो समय समय की बात होती है, परमानेंट एक जैसा समय एक जैसी ड्यूटियाँ नहीं रहती हैं। बाकी ओवरऑल आप CRPF में आएंगे, ड्राइवर ट्रेड में बढ़िया है। GD के जवान होते, बाकी ट्रेड के जवान होते हैं, वो मतलब इच्छुक होकर कहीं अपना दाएं बाएं हाथ पैर मार कर ड्राइवर में जाने की कोशिश करते हैं। सभी ट्रेड के आपके ड्राइवर ट्रेड के अलावा जितनी भी ट्रेड की भर्तियाँ होंगी, सभी ट्रेड के मैक्सिमम ट्रेड के जवान ड्राइवरी में जाने की कोशिश करते हैं। और GD के जो जवान होते हैं जिनके पास में हैवी लाइसेंस होता है, मैक्सिमम GD के जवान होते हैं वो ड्राइवरी में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसी से तुलना कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेड होगी वो बाकी ट्रेड की तुलना में ठीक है, ड्यूटियाँ इतनी हार्ड आपकी नहीं रहने वाली हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।